अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक टू एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो। ईद जो होता है वो रमज़ान में हमें रोज़े रखने का तोहफ़ा होता है अल्लाह ताला की तरफ से। सो डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और ईद के दिन का स्टार्ट करते हैं। अभी हम उठे थे और फिर हम लोग सोए ही सुबह लेट हैं, फिर उसके बाद उठे हैं, कब्रिस्तान वगैरह सलातें जाना है। और अब आई हैव टू गेट रेडी क्योंकि मुझे अम्मा की तरफ जाना है। मैं और साथ आज हम अम्मा की तरफ जाएंगे ईद मिलने। तो बस अब टाइम बहुत शॉर्ट है। नाश्ता वगैरह करते, खाना शाना खाते थोड़ा सा लेट हो गए हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी फटाफट से। तो पता नहीं आज मैं ट्यूटोरियल उस लुक का रिकॉर्ड कर पाती हूँ या नहीं करती हूँ, बट अगर मैंने किया तो वो मैं अपलोड कर दूँगी। अगर नहीं किया तो फिर दोबारा से शूट करके फिर अपलोड करूँगी। तो पहले हो सकता है कि ये ईद वाला व्लॉग आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाकी छोटी छोटी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा जी, तो क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और आई हैव टू गेट रेडी विद इन मे बी हाफ आवर 30 मिनट्स है मेरे पास, और मुझे जल्दी जल्दी जो है ना तैयार होना है क्योंकि साथ हैं मैं बाहर एक तो छोटे छोटे कामों के लिए। तो मैं तब तक फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। फिर उसके बाद वी हैव टू लीव फॉर अम्माज़ हाउस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़ कर लिया है। प्राइमर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द प्राइमर, मिस रोज़ का प्राइमर। अच्छा, इस लुक का ट्यूटोरियल मैं शूट करूँगी और वो आपको इस व्लॉग के बाद इस लुक का जो है ना आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सो इसलिए मैं अभी नहीं कर रही रिकॉर्ड, बाद में मैंने कहा तसल्ली से करूँगी। टोटली ग्लैम्ड अप। अभी मैंने बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होना क्योंकि मैं नॉर्मली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बहुत कम मेकअप करती हूँ। तो लेट्स फिनिश आवर फेस प्राइमिंग। उसके बाद फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। फाउंडेशन मिस रोज़ की ज़्यादा मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी और बहुत थोड़ी सी फाउंडेशन यूज़ करूँगी। लाइक ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल इतनी सी थोड़ी सी फाउंडेशन। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती, बिल्कुल थोड़ी सी फाउंडेशन लगाती हूँ। अभी आप देखिएगा, सिर्फ मैं डार्क सर्कल्स को, और बैक कंसीलर वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। नॉर्मली लोग कंसीलर ज़्यादा यूज़ करते हैं और फाउंडेशन नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरी फाउंडेशन बहुत लाइट है तो मैं इसी से ही अपना सारा मेकअप जो है ना मैनेज कर लेती हूँ। सो आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई ड्रेसिंग टेबल। सो इसलिए मैंने कहा यहीं बैठ के फटाफट से ना थोड़ी सी बात हो जाएंगी, थोड़ा सा मेरा मेकअप लुक हो जाएगा। तो ये रहा जी हमारा फाउंडेशन ब्रश। आई एम ऑल सेट, बल्कि भी बोथ आर ऑल सेट, और हम लोग गाड़ी में हैं, जा रहे हैं टूवर्ड्स अम्मा के घर। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, इसलिए मैंने फिर कुछ भी बीच में रिकॉर्ड नहीं किया। फटाफट से जो है ना तैयार होकर नीचे उतरे हैं। और जो मेरी आंटी हैं, सॉरी जो मेरी सास हैं आंटी, उनसे ईद वगैरह मिले हैं। एंड देन अब हम जा रहे हैं अम्मा की तरफ। वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, बट कोई बात नहीं। अम्मा को पता है कि हम लेट कब उठ जाए, हम आते ही लेट हैं, हम उठते ही लेट हैं, हम आते लेट हैं। असल में सीन ये हुआ कि हमने पहले सोचा हुआ था कि रात को हम जल्दी सो जाएंगे एंड देन सुबह उठ जाएंगे, लेकिन रूटीन वही रही रमज़ान वाली। सहरी तक हम जागते रहे हैं, सहरी के बाद भी बल्कि जागते रहे। मेरे छोटे छोटे काम थे, ऊपर से मीठा बनाना था, सारी चीज़ें करते करते ना काफ़ी टाइम गुजर गया। तो फिर सुबह हो गई, फिर हमने वेट किया। फिर मैंने साथ को बोला कि हम वेट करते हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर वो ईद की नमाज़ पढ़ के आए एंड देन हम सोए हैं, इसलिए हम लोग लेट उठे। फिर भी मैं 1 बजे सोकर उठ गई हुई थी, 12:30 1 बजे तक के। और मैंने शॉवर कर ही ले लिया हुआ था, सब कुछ कर लिया हुआ था, सिर्फ मैंने तैयार होना था। कपड़े मेरे प्रेस थे, सब कुछ प्रेस था, साथ को भी सब कुछ प्रेस था। देन फिर उठे हैं साथ, फिर मतलब बात लेके वो कब्रिस्तान चले गए। मुझे कब्रिस्तान नहीं जाना था। और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे सीन्स हैं। अब हम जा रहे हैं अम्मा की तरफ पहुँचते हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, वैसे तो थोड़ी सी गर्मी है बट धूप वाला सीन नहीं है। मैं काफ़ी देर से देख रही थी, पहले मुझे पता नहीं लगा 2-3 बजे के करीब, लेकिन जब मैंने 4 बजे 3:30-4 बजे के करीब देखा उस टाइम मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, जो महकमा मौसमियात वालों ने बताया था कि बड़े खुशगवार दिन रहेंगे, खुशगवार मौसम रहेगा, तो वो थोड़ा सा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा प्यारा मौसम है, मैं आपको दिखाती हूँ और फिर देखते हैं बाकी क्या सीन है। अम्मा के चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं। मेहंदी भी लगवानी है मैंने अभी, तो बस अब पहुँच तो फिर देखते हैं कि क्या नेक्स्ट। द मौसम वॉज सो ब्यूटीफुल, इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन हम लोग बहुत लेट हो रहे थे और फिर मगरिब हो जानी थी। अगर हम टाइम पे अम्मा की तरफ ना पहुँचते फिर बहुत डांट पड़नी थी।
तो फिर नहीं तो पूरा मेरा मूड था कि रास्ते में रुकते हैं, कहीं पे प्यारी सी पिक्चर्स लेते हैं और थोड़ा सा मौसम एंजॉय करते हुए जाते हैं। बट हम लोग लेट थे ऑलरेडी, तो इससे पहले अम्मा से डांट पड़ती, अम्मा की कॉल्स आती। वैसे तो उनकी कॉल्स आ गई थी, लेकिन उस टाइम हम घर के बिल्कुल पास थे, तो बस हमने फटाफट जो है ना घर पहुंचने की फाइनली हम घर पहुंच गए। और फिर आपकी बहन दोबारा भूल गई कि आप वो व्लॉग करी है। पहले मैंने सब सोचा था कि मैं ईद मिलूँगी ना तो सबसे मिलते वक्त वीडियो बनाऊँगी, सबका बनाऊँगी, बट मैं बिल्कुल भूल गई। और सिर्फ मुझे इस टाइम याद आया कि ओप्स, आई हैव टू व्लॉग। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, तो फिर मैंने छोटा सा एक क्लिप निकाल लिया। फिर क्योंकि मैंने मेहंदी लगानी थी, मैंने मोतर को लगानी थी और मोतर ने मुझे लगानी थी। मोतर बाय द वे मोतर इसमें छोटी वाली बहन, तो उसको मैंने लगा दी, बट उसने मुझे नहीं लगाई। अगर तुम मेरा व्लॉग देख रही हो ना तो याद रखना, तुम्हें माफ़ी नहीं दूँगी मैं तुमने मेरी मेहंदी नहीं लगाई और मैंने तुम्हारी देख लो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई। खैर कोई बात नहीं। फिर मेरा दिल ही नहीं किया, मैं कहा ईद तो गुजर गई है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो मैं कहा चलो ईद तो गुजर गई है, कोई फ़ायदा नहीं है मेहंदी का। तो मेहंदी भी हमने मिस करा दी। मैं भी मूड बने दोबारा लगा लूँ। उसके बाद हम लोग जो हैं वापसी पे रात को काफ़ी लेट हो गए, 12 बज रहे थे। हमने कहा यार चलो दोबारा भूख लग रही है हल्की फुल्की क्योंकि हमने अम्मा की तरफ 9-10 बजे के करीब खाना खा लिया था। और फिर हम दोबारा मैकडॉनल्ड्स आए, वही हमारी सो कॉल्ड मशहूर जगह जहाँ पर हम आ जाके सिर्फ हम मैकडॉनल्ड्स पहुँचते हैं। फिर जी मैकडॉनल्ड्स से जो है हमने कहा कि चलो कुछ नहीं ना तो एक छोटा सा बर्गर लेते हैं और मे बी हम शेयर कर लें, मे बी हम एक शेक ले लें। अभी हमारा ऐसा ही मूड था कुछ, अभी तक हमारा वो जो था ना प्लान फिक्स नहीं हुआ था। फिर हम यहाँ पर ड्राइव थ्रू में लगे, इतना रास्ता कि मैं बता नहीं सकती हूँ। नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पर मेन बुलेवार्ड वाली गुलबर्ग की जो ब्रांच है वहाँ पर रश होता ही है, बट ईद वाला दिन हो और रश ना हो, उफ़। हमें कोई आधा घंटा लगा यहाँ पर विंडो तक पहुँचते हुए, इतना रश था। और फिर उन्होंने हमें वेटिंग एरिया में खड़ा कर दिया कि जी आप वेटिंग एरिया में वेट करें, फिर आपका ऑर्डर आएगा। और फिर हम वहाँ पे खड़े रहे। ये जो सामने वाले भाई थे बाइक वाले, इन्होंने इतना टाइम लगाया कि उफ़। फिर हमने हॉर्न देख के उनको बकायदा कहा भाई उनका बहुत बड़ा ऑर्डर है, आप हमें दे दें, हमारा बहुत छोटा सा ऑर्डर है, हमें फारिग करें फ्रीज फटाफट से और हमें जाने दें। खैर फिर उनसे बातचीत करने के बाद हमें उन्होंने ऑर्डर दिया। और ये देखें, ये हमारी जो उस्ताद ने जो है ना उनको कहा कि भाई प्लीज़ हमें दे दो, उनका बाद में काम कर देना। फिर उस बेचारे ने फटाफट हमें ऑर्डर दिया। और बहरहाल उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पर वापसी पे भी फिर हम बड़ा चक्कर शक्कर लगा के घूमते फिरते घर गए। बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत इन्जॉय किया। आप सब बताएं आप सबकी ईद कैसी गुजरी। आई होप सबकी अच्छी गुजरी होगी। ईद तो अच्छी होती है, मीठी ईद होती है, मीठी मीठी ईद होती है, ईदियाँ मिलती हैं, ईद मिलते हैं सब, और बस यही ईद की रौनक है। सो गाइस दैट वाज द व्लॉग। छोटा सा था, आई नो दैट कि मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ईद का व्लॉग होता ही ऐसा है, बस अफरा तफरी पड़ी होती है, ये भी कर लो वो भी कर लो, उधर भी जाना है, ये है वो है। तो बस इस दौरान ना बंदा बिल्कुल भूल जाता है। एंड आई टोटली फॉरगॉट ऑन एवरी ईद कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ फैमिली में जाके कि भाई मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है एंड आई हैव टू रिकॉर्ड समथिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। सो जो भी है जैसा भी है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस मिल जाएं बहुत जल्दी। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत जल्दी जो है ना मेकअप लुक्स जो है ना आज वाली ईद की और ईद डे 2 वाली जो है, डे 2 या डे 3 जो भी होगा
वो मैं शूट कर लूँ साथ साथ। हो सकता है, पूरी कोशिश थी आज भी कि आज वाली लुक भी मैं प्रॉपर शूट करूँ, बट मैं नहीं कर सकी। आई फेल्ड क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। तो अब जो कल तैयार होंगी, कल भी पूरी कोशिश करूँगी कर लूँ। तो होपफुली इसके बाद कोई ट्यूटोरियल आने वाला है। सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो बस एक बार फिर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मिलूँगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।